नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जहाँ पर हम पंजाब हुकूमत की बात करते हैं तो पंजाब हुकूमत ने जब से इस टेन्योर का आगाज़ हुआ है बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, और अगर हम इन इनिशिएटिव्स के डिटेल में जाएँ तो वो 100 से ज़ायद तो आराम से बन जाते हैं। वो चाहे सुथरा पंजाब की बात हो या EPA रिफॉर्म्स की बात हो, वो पुलिस डिपार्टमेंट में बेहतरी हो या ट्रैफिक के रिफॉर्म्स की बात हो, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात हो या फिर साफ़ सुथराई, खूबसूरती, इंक्रोचमेंट से पाक शहरों गलियों की बात हो, वहीं पर लोगों को रोज़गार देने की बात हो, लोगों को फ्री घर, लोगों को प्लॉट्स, लोगों को असहसना के तौर पर कर्जा फराहम करने की बात हो। इस तरह के बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जो पंजाब हुकूमत ने शुरू किए हैं। हम आवाम के पास चलेंगे और आवाम से जानेंगे कि पंजाब हुकूमत के करंट ऑन गोइंग इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स में से उनको क्या लगता है कि सबसे अच्छा कौन सा था जिसके एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं वो एक आम आदमी तक पहुँचे हैं और उससे एक आम आदमी खुश हैं। आए मेरे साथ। सर, क्या हाल है आपके? आज हम जनरल आवाम का सर्वे करने निकले हैं और ये पूछ रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत ने इस पूरे दौर में CM साहिबा ने जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो चाहे एनवायरनमेंट के हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन कौन सा चल रहा है? मेरे ख्याल में जो ख़ास तौर पे एक जो ग्रीन बसेस चलाई हैं, इलेक्ट्रिक बसें वो अच्छी है। दूसरी ये जो लाहौर को जो रेनोवेट कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में इसकी असल शक्ल जब बहाल हो जाए तो ये बहुत बड़ी आप खुश हैं इस प्रोजेक्ट से? जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है और फिर लाहौर की तज़ीन और आइश का प्रोजेक्ट भी है। बिल्कुल खुश हूँ। इसकी वजह ये है कि लाहौर, अब जब मैं यहाँ पे 4 साल पहले पढ़ता था, उससे और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो हमारे इससे पहले पढ़ते थे वो कहते थे लाहौर इतना साफ सुथरा था, आप यकीन करें बागों का शहर था, अब जंगल बन गया था ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इस लिहाज से ठीक है। अभी भी जो चीज़ है ना, वो जो मैं महसूस करता हूँ एनवायरनमेंट के हवाले से, तो ये उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका रीज़न ये है तजावज़ात उसी तरीके से हैं, उसी तरह से। अच्छा, वैसे इन्होंने बहुत मैसिव ऑपरेशन हमारे किया। गुलदश्त टाउन में आप जाकर देखिए, वहाँ पर जो हमारा पूरा मेन बुलेवार्ड है, 1000 गज का एरिया सारा होटल वाले ने मला हुआ है, जबकि वो हमारा रेजिडेंशियल है। हाँ, चलें, ये कंप्लेंट CM साहिबा से कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। ये पिक एंड चूज चल रहा है, कुछ जगहों पे बिल्कुल खत्म कर दिए हैं और कुछ जगहों पे वैसे ही चल रहा है। अच्छा, दूसरे मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा बड़ा आपके तवज्जुह से, सिटी 42 हमारा वैसे भी लाहौर का बड़ा मशहूर वो ये न्यूज़ चैनल है, उसमें स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक वहाँ पे कोई बसेस नहीं चल रही। उसमें गड़ी छाऊ आता है, सदर आता है, जोड़े पुल आता है, गुलदश्त टाउन आता है, वो एयरपोर्ट तक। तो वहाँ पे ना इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं ना दूसरी बसें चल रही हैं, बाकी तमाम रूट्स पे चल रही हैं। जब वहाँ पर मज़दार अक्षय उनके स्वादिष्ट रहम करम पर होते हैं। बिल्कुल सही। तो बसें बढ़ाने की, रूट बढ़ाने की नहीं, वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर है ही नहीं। हमारी CM साहब से मेरी गुजारिश है कि उस रोड पर जहाँ पर लाखों की आबादी है, उस पर कोई बस नहीं है। वहाँ पर स्पीडो बस चलती है सर? नहीं, वो आगे से चली जाती है दूसरी तरफ। लेकिन मैं कह रहा हूँ गड़ी शाहू, सदर और उसके बाद अस्करी 9 और जोड़े पुल और गुलदश्त टाउन और आगे एयरपोर्ट तक कोई बस वहाँ पे नहीं है। सारे मसलों के हवाले से हम लोग उसमें रहते हैं और वो कभी उतारते हैं, कभी चढ़ाते हैं, फिर चिंची रक्षे हैं। 12 मजमूई तौर पे हम सल्यूट करते हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए लाहौर को जैसे लाहौर था। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया सर आपका जी। मरीम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं शहरी कि इन्होंने हमारे लाहौर को खूबसूरत बनाने की जो ठान ली है, उसमें ऐसा लगता है कि हालात जो हैं वो अब बेहतर हो जाएंगे। आए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स और लाहौरियों की राय कि सबसे अच्छा कौन सा जा रहा है, किस में बेहतरी की ज़रूरत है, ये हम CM साहिबा को बता रहे हैं कि लाहौरी उनके मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के बारे में कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पंजाब हुकूमत ने अब तक जो उनका टेन्योर गुजर रहा है, उसमें जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें से आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन कौन सा जा रहा है? सर इधर आ जाए। ट्रांसपोर्ट का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है, एनवायरनमेंट का हो सकता है, लोन स्कीम्स हैं, ख़वातीन की सेफ्टी के हवाले से है,
इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटीज देने तक है, बहुत इस तरह के इनिशिएटिव। स्कूटीज, इसके अलावा तो कोई ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा। वजह यह है कि कारोबार हमारे बिल्कुल इस वक्त बंद हैं। आप देख रही हैं, सन्नाटे देख रही हैं बाज़ार के, ऐसे कभी नहीं हुआ था। अब ये तमाम मार्केट्स गिरा रहे हैं, मतलब ये जो पार्किंग के लिए कर रहे हैं, ये पार्किंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। हाँ, पार्किंग से आसानी हो जाएगी, अदरवाइज़ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये जो इनिशिएटिव ये उठा रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी कुछ नहीं है। आए दिन ये चेंजिंग्स कर रहे हैं, जो पिछली किताबें होती हैं वो रद्दी में जा रही हैं, और को खास मुझे तो नजर देखिए सर, रिफॉर्म्स तो इसी तरह आएंगी, जब चेंजेस आएंगी तो पुराना तो डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन एजुकेशन में जैसे आपने कहा, हमें तो आप देखिए कि स्कूलों की हालत किस तरह से बेहतर की है। स्कूलों में जो फर्नीचर, जो बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते थे, हमने खुद विजिट किए हैं स्कूलों में, फर्नीचर प्रोवाइड किया जा रहा है। फर्नीचर से तालीम को फर्क पड़ता है? फर्नीचर से स्ट्रक्चर तो बेहतर होता है ना, कि नहीं होता? जब आप एजुकेशन से उसका क्या ताल्लुक है फर्नीचर का? मतलब आप ये जो अब बच्चा जमीन पर बैठकर पढ़ा और एक बच्चा किसी बेंच पर बैठकर पढ़ा, फर्क नहीं आपके जो हुजरा में बैठे, ये हो सकता है टाट पे बैठ के पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आपके ख्याल में फर्क नहीं पड़ता? मैं ये नहीं कह रहा, तो बच्चा टाट पे बैठ के पढ़ेगा बेंच पे। तालीमी निज़ाम का फर्क किताबों से पड़ेगा, मतलब इखलाक से पड़ेगा। ये जो स्कूल में सिखाते हैं, बनाते हैं, आप सही कह रही हैं। हो सकता है इससे भी जो आप बात कर रही हैं कि वो जो फर्नीचर है और ये है, इससे शायद स्कूलों की हालत बेहतर होने से सर, स्कूलों में वॉशरूम्स बनाने से, साफ पानी मिलने से आपके ख्याल में फर्क नहीं पड़ता? कौन से स्कूलों में हुआ वैसे ये? बहुत से स्कूलों में हुआ, पूरे पंजाब में, और आप शायद आप खुद विजिट कीजिए, सरकारी स्कूलों में बड़े बड़े हालात चेंज हुए हैं। लेकिन और भी इनिशिएटिव्स हैं, आपके ख्याल में अभी तक कोई काम नहीं है? मैं कब कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छे हैं, इनिशिएटिव अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ और भी काफ़ी चेंजिंग की ज़रूरत है। आपने कहा ना किताबों की चेंजिंग वगैरह, मैं ये नहीं कह रहा कि चेंजिंग वगैरह अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अचानक से, मतलब आप पहले से एक दफ़ा चेंज की हैं, ये दुकानदारों को तो उस पर पड़ता है ना फर्क, उनकी तो रद्दी में जाती हैं कि वो बिक जाएं, फिर उसके बाद वो हो एक टाइम गुजर जाए। उस तरह की चीज़ें प्लान करना बड़ा ज़रूरी है। बिजनेस के लिए आप कह रहे हैं कि इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत थी, हमारा बिजनेस डाउन हो गया, और ये मुझे हर मार्केट में, हर जगह पर ये कंप्लेन की। जी बिल्कुल, बिजनेस तो हमारा डाउन हुआ है। बिजनेस इंक्रोचमेंट खत्म होने से डाउन हुआ या ओवरऑल डिप है? नहीं, ओवरऑल है, ज़ाहिर सी बात है। जो फाइनेंशियली जो है मामलात हैं, ये तो ओवरऑल हुआ है, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, जैसे ऐसा नहीं था, अभी हालात ज़्यादा अब कैसी वो काफ़ी जो हो रहा है, जो रेडी वगैरह लगा रहे हैं, जो गरीब लोग बैठे जहाँ बैठे थे रेडी लगा के, उनको उठा दिया है, गरीबों को मार दिया, उन्होंने मार दिया है, तो काफ़ी लोग बेरोजगार। लेकिन सर आप ये भी देखेंगे किस तरह से लोग 10-10, 12-12 फुट तक, यहाँ उर्दू बाजार में कोई गाड़ी गुजरनी होती थी, उनको प्रॉपर जगह देना, उनको प्रॉपर जगह दें आप। ये उनको बनाने से पहले पकड़ते, जब एक ने बना लिया, एक ने रेडी लगा ली, जो 20-20 साल से 30-30 साल से बैठा हुआ है, तब आके वो बच्चे वहाँ से पाल रहा है, उसका निज़ाम वहाँ से चल रहा है, 10-10 घर चल रहे हैं। ये डिमांड हमारी, मेरी, मैं आपकी बिल्कुल साथ हूँ इस डिमांड में कि इनको मुतबादिल देना चाहिए था, लेकिन 20 साल से मुतबादिल की बात नहीं है। एक स्टेप, जब उसने एक स्टेप ही बनाया था ना, तब भी पकड़ते। बिल्कुल ये जो आप हुकूमत 20 साल से गलत काम हो रहा है तो अगले 20 साल भी होने दें। मैं ये नहीं कह रहा, ये 20 साल से कौन सी हुकूमत थी, ये कितने, ये जो अब हुकूमत चल रही है कब से है, कितना अर्सा हो गया इसको? बड़ी हुकूमतें बीच में आई भी हैं, गई हैं, लेकिन पंजाब में हाँ ठीक है, बीच में आई है ना, तब रोकते। हम इसको सही थोड़ी कह रहे हैं, गलत है। लेकिन जब वो एक उसकी फैमिली चल रही है, जब वो 5-5 घर चला रहा है उससे, तब आके आप उसको हटा रहे हैं। हाँ, ये दे रहे हैं, आप उसको जगह दे भी रहे हैं, जो रेडियों को हटा रहे हैं उनको साथ वो दे भी रहे हैं। मेरा ख्याल है उनका किराया भी काफ़ी ज़्यादा होगा। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ किराया नहीं है, बस इनकी पेमेंट है 1 लाख रुपए या 1,20,000 इतने हैं प्रॉपर, ठीक है। हाँ, लेकिन बाकी लोगों को फर्क पड़ रहा है। आप कह रहे हैं ओवरऑल बिजनेस पे काम करना चाहिए था पंजाब हुकूमत को, जो उन्होंने नहीं किया। हाँ, बिजनेस पे काम। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोगों से हम बात कर रहे हैं कि मरीम साहिबा के जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें सबसे बेहतर कौन सा जा रहा है और किस इनिशिएटिव को मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो रह गया जिसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट की नज़र नहीं पड़ी और उस पर उनको काम करने की ज़रूरत है। हम लोगों के पास जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर आप ठीक-ठाक हैं? सीएम साहिबा ने अब तक पंजाब में जितने इनिशिएटिव लिए हैं उनमें से आपके ख्याल में कोई बहुत बेहतरीन जा रहा हो और कोई बिल्कुल ही फारिग जा रहा हो? ये तो मेरे हिसाब से अल्लाह करे
बद्दुआएं तो ना दें, आपकी एज को सूट आपको रोटी नहीं मिलेगी तो बद्दुआएं जो क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्यों नहीं मिल रही रोटी? रोटी रक्षा चलाओ, 2000 का चलान करो, 200 का फेरा 2000 चलान दो, ये कौन सा? अच्छा चलें अभी इसी पे बात कर लेते हैं। आपका 2000 का चलान किस बात का होता है? ये हमारे घर का भी टैक्स लग गया। नहीं 2000 का चलान किस बात पे होता है? आपने ट्रैफिक पुलिस का कहा ना, यही रिक्शे हैं जो वन वे जा रहे होते हैं, यही रिक्शे हैं जो नहीं वन में भी नहीं जा, नहीं तोड़ेंगे तो सर चलान नहीं वन में से बगैर तो चलान करते हैं। मैं दिखा दो सारे रिक्शे का चलान होता है। ये रिक्शा है, मुझे मैं उस पे देखूं क्या वायलेशन है ना, मजदूरों तो चलान की पर्ची लाके दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गलत बात कर रही हूँ? नहीं आप सही सर देखें, लोग ये कह रहे हैं जी कि ट्रैफिक के 5000 के चलान कर दिए, गाड़ियों का 10,000 20,000 का चलान होगा तो ये लोग ये कोई भत्ता है या कानून तोड़ने पे सजा है? आप कानून ना तोड़े सजा नहीं मिलेगी, चलान नहीं होगा। ये बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। ये वन वे आ रहे हैं तो चलान होता है, ठीक होता है। हाँ। ठीक है ना, उस पे अगर लोग कहेंगे जी हम लुट गए मर गए, गवर्नमेंट हमें खा गई, जो भी कदम उठाया ना मरीम नवाज ने बहुत अच्छा। अच्छा आपके ख्याल में सही थी? जबरदस्त इनिशिएटिव्स में से आपके फेवरेट इनिशिएटिव? सर बेहतरी की जरूरत भी है, बड़े काम गलत भी किए हैं। कानून होगा, कानून को ये समझते नहीं ये लोग। अभी वन वे आएगा, ये मोटरसाइकिल इधर देखे उधर देखे कितनी गाड़ी लगी है, ये क्या मरीम नवाज का कसूर है? ये रोड है ना, सड़क के ऊपर पार्किंग की हुई, अगर चलान वही करना शुरू कर देगा हाँ तो ये मरीम नवाज गलत हो जाएगी। खुद तो सही है ना, 3 रिक्शे हैं आपके सामने, कैमरा दिखाएं अब, ये देखें पूरी सड़क ब्लॉक हुई है ना, ब्लॉक है ना। हाँ। जो प्यादल गुजर उसको गुजरने ही नहीं देते ये लोग। ये देखे ना, ये कानून के खिलाफ है ना। कहाँ रोड है, कहाँ ये देखे 3 गाड़ियाँ 3 रिक्शे, फिर कहते हैं जी मरीम नवाज गलत है। मरीम नवाज बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं और मुझे पता है कि मैं हमेशा ना तनकीदी साइड भी लेती हूँ। बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें बेहतरी की ज़रूरत है, जो आप आवाम के हक में नहीं गए। आपके ख्याल में सबसे अच्छा जो अभी जा रहा है और जो सबसे खराब जा रहा है, दोनों बताइए। अच्छा तो नहीं जा रहा, उसमें कोई गलती भी है, भी है। सर एक मिनट भाई, एक मिनट। तो जो ये नजायज चलान कर रही है ना, जो इशारा नहीं है, वो नंबर प्लेट नहीं है, शीशे नहीं है। अब शीशे लगा के बंदा खड़ी के मोटरसाइकिल बाहर चला जाए, वापस आके शीशे न हो, फिर नहीं आप कह रहे हैं ये नजायज चलान है। नजायज है ये, किसी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट नहीं लगी हुई और अगर वो चलान कर रहे हैं तो नजायज होने चाहिए। नमूना नंबर प्लेट नहीं है, ऐसी आपके सेफ सिटी कैमरास पढ़ नहीं सकते तो वो नजायज चलान वो होनी चाहिए। ठीक है, इशारे भी होने चाहिए। लेकिन जो अगर एंटीना है, अब पसंद आ रही 6-7 को, ठीक है, अगर एंटीना लगाओ जी। एक बंदे के पास हेलमेट के लिए पैसे नहीं है, एंटीना के लिए पैसे नहीं है, शीशे के लिए पैसे नहीं है। एंटीना तो गवर्नमेंट दे रही है हर मोटरसाइकिल वाले को, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जो 2000 चलान कर रहे हैं वो उनको हेलमेट दे दें। सर किसी ने 1,00,000-1.5 लाख की बाइक ले ली है ना, तो 2000 का हेलमेट भी ले सकता है। तो ये 2000 इतनी छोटी-छोटी बातों पे आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आवाम ठीक है और बाकी सारी चीजें गलत है। आपकी सेफ्टी के लिए ना हेलमेट, मेरी सेफ्टी के लिए। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए, आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, आपको 2000 का चालान होगा, तो वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। एक बार तो उनको चांस देना, जब चांस नहीं देते वो खड़ी करते हैं। बस हमें लीनियंसी चाहिए, हमें रास्ता निकालना है। बस कोई चोर रास्ता निकला है, हम चालान से भी बच जाए, हमें पैसे भी ना मिले और हम निकल जाए। ये लाहौर वो चलान लेके आगे, वो देखो लड़का, मैं देखती हूँ जी कहाँ चलान लेकर आए हैं जी। मैंने उन्हें कहा था चलान लाकर दिखाएं जरा। ये किस चीज़ का चलान है जी? ये कौन सी पर्ची है? PSID जनरेट हुई है और 2000 रुपए का आपको चलान हुआ है। किस बात का हुआ? लोडिंग ओवरलोडिंग का। हाँ बराबर इसके बराबर था। कोई सबूत है आपके पास? तो वार्डन के पास भी नहीं होगा, ताड़े को भी नहीं होगा। तस्वीर खींच लेनी सी, तस्वीर नहीं ना शिकायत कर रहे हो ना, तस्वीर खींच लेनी सी कि भैया मेरी तस्वीरें है, मेरी लोड सी क्या चलान करता क्यों? तस्वीर नहीं खींची। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ? ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ 2000 ਦਾ, ਫੇਰਾ ਹੈਗਾ 1000 ਦਾ ਤੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਣਾ? रोज होता है? हाँ जी रोज होता है। हाँ जी, डेली का काम है। किसी डेली का। ये ओवरलोडिंग वगैरह का जो है ना चलान, ये डेली का होती है कि नहीं होती? अच्छा मुझे बताएं ओवरलोडिंग क्या? ओवरलोडिंग भी होती है ते दूसरा भी चलान होना करना ही करना है। ताड़े हाथ से ना ओवरलोडिंग ना करो, चलान नहीं होएगा। नहीं होएगा। कितना सा हो गया? 70 साल। उनको भी याद आया ओवरलोडिंग? कौन? सर अब याद आया इनको भी याद आया। पहले क्या कर रहे थे जी? इतने सालों से गलती चल रही है और अगर अब वो ठीक होना शुरू हो गया, कैसे ठीक होगा? पहले से स्टार्ट से शुरू से ही होना चाहिए। तो स्टार्ट से नहीं हुआ। आपकी बात बिल्कुल खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? इसका मतलब आप कानून को साइड पे कर दें। कानून को साइड पे करें यार, कानून का तो चेंज खुद पे कर दी। आम के लिए कोई रिलीफ नहीं। वोट के लिए जा रहे हैं।
भाई वोट के तो जज आ रहे हैं, जब जज अच्छा, इसका मतलब सर जिसका जो दिल करे वो करता चला जाए। क्यों करे? अभी एक भाई कह रहे थे जी हेलमेट नहीं पहना तो हमें वार्निंग दे, चालान ना करें। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के वो नहीं करेंगे, चलान करें लेकिन साथ क्या हेलमेट हुआ? भी तो देना। 2000 का चलान कर रहे हैं, सारा हेलमेट भी दें। सर 1.5 लाख की मोटरसाइकिल लेके 2000 का हेलमेट नहीं लिया जाता। हेलमेट बड़ी 2 लाख की बड़ी तो रीजनेबल हमने ली लॉजिक है। 50,000 रुपए की, अब वो 2 लाख की होगी, हम क्या चले कर सकते आपने हैं? 50,000 की ली है ना, 2000 का 50,000 हेलमेट, रुपए की 1400 ली। का हेलमेट भी मिलता है, 1500 का भी मिलता है। लेकिन गुंजाइश नहीं है, महंगाई का तो देखे ना, कितनी महंगाई कितनी है। सर ये देखें, आम आदमी 1500 रुपया घर आपका लेके जा मोबाइल रहा बज रहा है, ये बंद कर लें, आपकी आवाज एक बार डिस्टर्ब हो रही है। 40-50 टारगेट मिला हुआ है। ये हुकूमत के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इनके खर्चे कहाँ से? ये हमारे से खर्चे निकलेंगे। आप कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है। तो टारगेट और क्या हो रहा है? अच्छा सीएम साहिबा ये अच्छा सुनिए बच्चे बाहर है, इनके इलाज बाहर है, इनके पढ़ाई बाहर है, सुनिए इनकी मेरी बात। बाहर है। मैं पंजाब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मैं किसी भी मार्केट में जा रही हूँ, किसी भी जगह पे जा रही हूँ, लोग ये कंप्लेन करते हैं जी हमारे नाजायज चालान किए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि टारगेट मिला हुआ है। और वो टारगेट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता भी है कि रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये इदारा बन गया है, क्योंकि एक कोने में वार्डन्स खड़े होते हैं, ट्रैफिक पूरी जैम है, रोक रोक के लोगों को चालान कर रहे होते हैं। आप सख्ती करें, आपने जुर्माने भी बढ़ा दिए, लेकिन वहीं पर जब आप किसने कहा ये बिके हुए सहाफी हैं? इधर आए, मैं आपके हक में बात कर रही हूँ। ये क्या बात की है आपने कि बिके हुए सहाफी हैं? कैसे कह सकते हैं? नहीं गलत बात, मैं आपके हक में बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि चालानों का टारगेट मिला हुआ है। वो सहाफत खत्म हो गई, वो सहाफत का भी है। आप अकेले सहाफी नहीं है, पाकिस्तान में कितने सहाफी हैं? आप मुझे क्या कह ये बिके हुए पाकिस्तान में कितने सहाफी हैं? क्या बिके हुए आपके सहाफी उठ के बाहर जा रहे हैं, आप लोग बाहर के मुल्कों में आपके मुल्क में बाहर जा रहे हैं, सहाफी उठ के बाहर जा रहे हैं। मेरा नाम सीमल हाशमी है, मैं हल्फन कह सकती हूँ, आज तक 1 रुपया नहीं लिया, दोबारा ये बात नहीं करूँ। ये हाल है लोगों का। सर मैं आपके हक में बात कर रही हूँ। नहीं आप कर रही हैं, मैं वो बात कह रही हूँ ठीक है। क्यों पुलिस वाले नहीं बात सुने, टारगेट कर मेरी रहे पहले हैं? बात नहीं ये क्या तरीकेकार है सर? किसी पे इल्जाम लगाकर चले जाओ, ये एटीट्यूड बन गया है हमारा। हम कानून तोड़े, हम जुर्माना नहीं भरना चाहते, हम लोगों पे इल्जाम लगा दे, हम तनकीद कर दे, हमारे जो दिल में आए हम बोल दें। वो ठीक है, बात आप ठीक कर रही हैं, लेकिन जो बात हमारी जो वार्डन वगैरह है ना, वो भी बात गलत कर रहे हैं। मैं आपकी वही बात कर रही हूँ। खुद जो है बगैर हेलमेट के और बगैर नंबर प्लेट के और बगैर किसी चीज के वो फिर रहे हैं, उनका कोई चलान नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, न्यूज़ नाइट पेज खोलिएगा मेरे प्रोग्राम का, आवाम से ज्यादा मैंने पुलिस वाले और वार्डन्स पकड़े हैं जो कानून तोड़ रहे होते हैं। क्या करा, आम आदमी का 2000 का चालान करें तो करें इनका 2000 का चालान, महकमाना कार्रवाई करें। नहीं ना करते, जा रहे हैं वन में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपकी शिकायत मैं दिखा रही हूँ और मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। कोई मुझे ऐसे कह के जाएगा कि बिके हुए हैं तो मैं नहीं सुनूंगी। 1500 रुपए दिहाड़ी है, 1500 में 2000 का चालान करेंगे, खाएं बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? अच्छा ये सारी शिकायतें जो है वो सीडीओ साहब आपसे आ रही हैं और सीडीओ साहब आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर मैं आवाम के साथ हूँ इस हद तक कि मैंने अपने बड़े शोज में दिखाया है कि एक कोने में ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं ये वार्डन मुख्तलिफ चौकों में, जो सिर्फ और सिर्फ चालान करने के ऊपर फोकस करते हैं। पूरी ट्रैफिक का क्या हाल हो रहा है, लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वन वे आ रहा नहीं आ रहा, जो पकड़ा गया उसका चालान, जो नहीं पकड़ा गया वो फाइन। इस बात पे तो मैं 100% आपके बिल्कुल साथ हूं, ठीक है। हेलमेट महंगा हो गया, हेलमेट जो है 2000 था वो 4-5 हो गया, अब वो महंगा हो गया। हेलमेट महंगा हो गया, इस पे भी सीडीओ साहब का कसूर है, इसमें भी गवर्नमेंट का कसूर है। सर भाई कोई करने वाली बात करे, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है, अगर हम पहन लेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा, आप बच जाएंगे, आपकी हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम शो करने आए हैं जी, सीएम साहिबा ने इस वक्त पंजाब हुकूमत के जो इनिशिएटिव्स हैं, सीएम साहिबा के जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें से सबसे बेहतरीन इनिशिएटिव कौन सा जा रहा है और
किस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, किस इनिशिएटिव को बेहतर होने की ज़रूरत है। ऑल अंजुमन ताजुरान पाकिस्तान खालिद परवेज़ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उर्दू बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो उनसे भी राय लेते हैं और उनसे भी जानते हैं कि पंजाब हुकूमत ने वो चाहे इन्वायरमेंट को बेहतर करने के हवाले से काम हो, ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के हवाले से काम हो, हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, रिफॉर्म्स की बात हो, वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो या ओवरऑल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, उसमें से सबसे बेहतरीन जो रिजल्ट्स हैं वो कौन से इनिशिएटिव ने दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है जी आपके? सर, अब तक सीएम साहिबा ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं, पंजाब हुकूमत ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं, आपके ख्याल में उनमें से सबसे बेहतरीन कौन सा जा रहा है जिसके रिजल्ट्स जो है वो नज़र आना शुरू हो गए? देखिए, वो सारी चीज़ें तो उसको बेहतरीन कहा जा सकता है। अच्छा। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे इकदाम किए उन्होंने जो गरीबों के लिए, ख़ास तौर पर छोटा तबका है जो रेडी लगाते हैं उनको ठेले से दिए हैं, और लंदन की सूरत हाल पैदा कर दी है उन्होंने। लंदन में ऐसे है, बाहर के ममालिक में इसी तरह का तरीक़ाकार है। ये एक मैं समझता हूँ कि उस गरीब आदमी को पहली दफ़ा इज्जत मिली है पाकिस्तान की तारीख में। एक रेडी वाले को NCL या LDA का ट्रक देख के भागना नहीं पड़ता, वो उसकी इज्जत नफ्स जो है आज बरकरार है और वो अपना कारोबार कर रहा है। मैं समझता हूँ इससे खूबसूरत बात नहीं है। लेकिन खालिद साहब, जिसको नहीं मिला वो शिकायत कर रहा है, जिसको वो रेडी नहीं मिली 2000 की जगह अगर 1200 उन्होंने किसी को इनकार नहीं किया, वो उनकी अपनी कोताही है कि वो नहीं मिल रहा उसको। अगर वो करे, कोशिश करे तो उसको मिल जाएगी। वो भी तो शहरी है ना जिनको मिली है, इसी शहर के लोग हैं ना। रेडी लगाते थे, ठेला लगाते थे या फुटपाथ पर कब्जा करके बैठे थे। और मैं समझता हूँ कि उसमें डिसिप्लिन जो देखा जा रहा है वो इंटरनेशनल लेवल का है, और ये आप खुश हैं इस इनिशिएटिव से? वाकई लायक तहसीन है ये कारनामा जो है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख हाँ, उससे पहले कभी ऐसा हुआ, इससे पहले कभी नहीं था। और उठाते थे, उसको दुकानें दे दी, वो आगे दुकानें बेच के फिर साइकिल पर ही आ जाता था, रेडी पर ही आ जाता था। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो सिलसिला है और इसकी मिसाल पाकिस्तान में तो नहीं मिलती। सही है, किसी हुक्मरान ने ऐसा नहीं, बहुत दलेरी से कर रही हूँ। दूसरे लफ्जों में ये कहने की बात है कि उनको परवाह नहीं किसी की, तो इससे डर वाली बात नहीं है। वो कर रही हैं, कदम उठा रही हैं, जैसे उन्होंने ये धड़े वगैरह तजावजात खत्म, ये बहुत बड़ा काम था। ये किसी गवर्नमेंट ने जो है ना इतना मैसिव लेवल पर ये एक्शन नहीं लिया। जो लिया है तो वो जो कह देती है वो कर रही है। तो मैं आप खुश हैं? आप कह रहे हैं कि पंजाब आगे जा रहा है। देखे नहीं, वो होना चाहिए। ठीक ये है, लोग इस काबिल नहीं है, अगर तो इनको आना चाहिए ना लाइन पर अब कि कम से कम दुकानों के आगे जो कब्जे कर रखे हैं खड़े। एक दुकान है 5 वो अभी मेरे से यहाँ पर कोई बहस कर रहा था, सर आप भी सुनिएगा, अभी मेरे से यहाँ पर कोई बहस कर रहा था कि 20 साल से एक बंदे ने अड्डा लगाया है, इनको 20 साल से क्यों नहीं याद आया, अब आके क्यों तोड़ना शुरू किया? कि 20 साल से वो अपने बच्चे पाल रहा था, आज आके आपने उसको अब ये गलत मिसाल है। 20 साल से उसने अड्डा लगाया है, इसका ये मतलब नहीं कि वो मालिक बन गया फुटपाथ का। डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी कर रहा है, कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आवाम को समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे नून लीग के इनिशिएटिव्स में से या प्रोग्राम्स में से आपके ख्याल में? जैसे खालिद साहब ने कहा कि उनका मरीम नवाज काट एक फेवरेट प्रोग्राम है जिसमें आम आदमी को, एक गरीब आदमी को इज्जत मिली है, आपके ख्याल में कौन सा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है? ख्याल में इसके बाद दूसरा बड़ा जो इक़्तिदाम है वो है सफाई का। बहुत बेहतर सफाई हो गई है, अब हर शहर में आप जाएं वो हालात नहीं हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, बन गई हैं। और सफाई, आप लाहौर की सफाई देख लें, सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरीन जा रहा है। और भी जो भी वो छोटे छोटे भी इक़्तिदाम कर रही हैं, एक से बढ़ के एक आ रहा है। कोई भी इक़्तिदाम ऐसा नून लीग गवर्नमेंट का नहीं है। मसलन आज मैंने अखबार सुबह खोला तो उसमें था कि आज PIA की प्राइवेटाइजेशन है और ऑन TV सामने यानी कि प्राइवेटाइजेशन होगी, कोई अंदर छुप के कमरों में नहीं होगी। तो बहुत अच्छे इक़्तिदाम है। मतलब आप फेडरल हुकूमत की भी तारीफ कर रहे हैं। हम तो पंजाब की बात कर रहे थे, लेकिन आप मैं एक जो अहम आपकी मैं
सदर उर्दू बाजार जी जी की हैसियत से ये बयान कर रहा हूँ जी जी कि एक सदियों से शोर मच रहा था, जैसे हमारा लेवल बेहतर किया जाए, हमें तालीम को इंटरनेशनल बेहतर किया स्टैंडर्ड पर लाया जाए। हाँ। हुआ, लेकिन देखें किसी हद तक जो गलत है वो गलत है। ये इन्होंने शोर मचाया, बल्कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब भी, इनके फादर भी लगे रहे हैं कि हम जी बच्चे को वो मैयार देंगे, ओ लेवल टाइप, ए लेवल टाइप, इस तरह की हम एजुकेशन देंगे। बड़ी मेहनत हुई, उसके बावजूद ये कामयाब हुए, इन्होंने अच्छी किताबें मार्केट में लेके आई। अब क्या है, शॉर्ट सिलेबस। क्यों आप एक मैयार बना के अब उसको शॉर्ट करने चले? ये शॉर्ट सिलेबस का जो नारा आप लगा रहे हैं उसका मतलब और है कि कोरोना में शॉर्ट सिलेबस आया, उन्होंने कहा जी 15 चैप्टर हैं, आप 10 में से तैयारी करें, उसमें से इसको तो कहा जाता है, इसको तो कहा जाता है शॉर्ट सिलेबस। ये जो जरिया निकाल रहे हैं, इससे मेयार तालीम बिल्कुल बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, होगा नहीं इस और सर, जितने किताबों से रिलेटेड कारोबारी हजरात हैं, उर्दू बाजार और इस तरह के और जितने बाजार हैं, उनका बड़ा नुकसान होगा। मेरे शुमार के मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ सदर मार्केट का, उसके 2 अरब 17 करोड़ रुपए का माल जो पड़ा है, जिस पर हम टैक्स भी दे चुके हैं, 6 अरब रॉयल्टी भी दे चुके हैं, सारा कुछ दे दिया। ये हमारा नुकसान नहीं, ये पूरी कौम का नुकसान। बिल्कुल सही कह रहे हैं, का भी नुकसान है। सही है जी। तो आप इस तरफ क्यों लेके चल रहे हैं इसको? शॉर्ट सिलेबस का मतलब आप शॉर्ट ले लें, लेकिन ये जो मयारी सिलेबस आपने बनाया वाकई बेहद, उसको आप डिस्कार्ड ना करें, बल्कि आप उन तमाम कारोबारी हजरात को इन इनिशिएटिव्स में साथ बिठाएं, उनसे मुशावरत करें और उसके बाद ये डिसीजंस लें जो होना भी चाहिए। तो जहां मंसूबों की तारीफ हो रही है, वहीं पर खालिद साहब ने एक बड़ा अच्छा मशवरा भी दिया है कि जब आप किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक जगह के हवाले से डिसीजंस ले रहे होते हैं, तो वहाँ के जो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको आपको ऑन बोर्ड लेकर उनसे मुशावरत के बाद ये डिसीजंस लेना पड़ेंगे। अदरवाइज़ कारोबारी हजरात का भी नुकसान होगा, लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान होगा, और ओवरऑल जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो जाहिर है हमारी मईशत पर भी पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम की राय हम पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और उनके इनिशिएटिव्स के हवाले से ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक है, काम कैसा चल रहा है? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक चल रहा है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स डिस्कस कर रहे हैं हम कि अब तक सीएम साहिबा ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, उनमें से आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन कौन सा है और किसको बेहतरी की ज़रूरत है? इनिशिएटिव जो इन्होंने लिए हैं, जो पार्किंग प्लाजे बना रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी थे लाहौर शहर में। उससे जो लाहौर की ट्रैफिक है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। जो रॉन्ग पार्किंग लोग कर जाते हैं, गलत पार्किंग, वो इसलिए कि सड़क पे जगह नहीं होती, तो अब पार्किंग प्लाजा ही नहीं है, अब बन रहे हैं, उससे फर्क अब उससे जाहिर फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इधर सर्कुलर रोड के ऊपर कोई पार्किंग प्लाजा पहले था ही नहीं। अब गवर्नमेंट ने ये लिया है इनिशिएटिव, जो उसमें वो 2 से 3 रोड की जो मार्केट्स हैं उसका बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग उर्दू बाजार हो गया, मेडिसिन मार्केट हो गया, लोग यहाँ आते ही नहीं है कि जी पार्किंग नहीं मिलेगी। हाँ जी, रश की वजह से लोग अवॉइड करते हैं, रश की वजह से लोग अवॉइड करते हैं। बेहतर होगा, बेहतरी आएगी इसमें, अभी तो चल रहा है, काम चल रहा है, अभी तो बेहतरी आएगी आगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आपके ख्याल में ये जो डेवलपमेंट का काम है और खास तौर पर पार्किंग प्लाजास बनाए जा रहे हैं, ये एक बड़ा जबरदस्त, ये गवर्नमेंट का अच्छा काम है। बिल्कुल। उसके अलावा जिसमें बेहतरी की जरूरत है कि ये अभी गवर्नमेंट ने इस पे फोकस नहीं किया, ये कर लें तो और बेहतरी आएगी, कोई काम? गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे काम कर रही है, पर बेहतरी की जो ज़रूरत है उसमें जो गरीब आवाम है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जो महंगाई है इस टाइम वो ज़्यादा है, ठीक है, तो उस बारे में सोचना चाहिए। चीनी पिछले दिनों में बहुत महंगी थी, उसके बारे में सोचना चाहिए। ये शुगर मिल्स वगैरह जो हैं, ये सब इन्हीं की हैं, तो उस पे महंगाई को ओवरऑल कंट्रोल करना चाहिए ताकि एक आम आदमी का बजट बेहतर हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपका थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं।
वालेकुम भाई, क्या हाल है जी आपके? सीएम साहिबा ने अब तक जितने इनिशिएटिव लिए हैं, पंजाब हुकूमत ने जितने नए प्रोग्राम शुरू किए हैं, वो चाहे कर्जा देने के हवाले से हो या रोज़गार जनरेट करने के हवाले से हो, तो सफाई सुथराई के लिहाज से हो या तालीम हो, सेहत हो, मुख्तलिफ शोबे हैं, आपके ख्याल में कोई ऐसा काम जो बड़ा बेहतरीन हुआ हो? सारे काम बहुत बेहतरीन है, बस एक काम थोड़ा सा जिसमें गरीबों के साथ ज़्यादती समझ लें कि 70-80 साल से वो बैठे हुए थे, क्योंकि उनका मुतबादला उन्होंने नहीं दिया, जो पीरा फोर्स बनाई है। बाकी उनके काम साफ सुथरा पंजाब बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत। और पीरा फोर्स से आप नाराज़ हैं? वो नहीं सही कर रहे, ये कह रहे हैं नाराज नहीं है, वो काम वो भी अच्छा है, लेकिन वो 70-78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। कोई 78 साल से एक जगह पर बैठा हुआ है और वो सरकार की जगह है, वो सड़क है, वो फुटपाथ है, तो आपके ख्याल में उसको मालिकाना हकूक दे देने चाहिए? नहीं, 70 साल से काम गलत हो रहा है तो वो ठीक नहीं, वो ठीक होना चाहिए। वो असल में ना ये देखें कितने नौजवान लड़के हैं, सारे बेरोजगार हो गए हैं, इनको नौकरियां तो नहीं ना मिली। हाँ। इनका मुतबादल तो होना चाहिए, मुतबादल होना चाहिए था। ये हमें कह रहे हैं कि ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मुतबादल बच्चों को मिल जाए। लेकिन ना ये FA पास BA पास लड़के हैं, तो अभी ये पीड़ा आएगी, ये उठा के भाग जाएंगे। इनका मुतबादल लोगों का रोजगार मुतासर हो गया इससे। काम बेशक अच्छा हो, लेकिन आप जब तक मुतबादिल नहीं देंगे। लेकिन साफ सुथरा पंजाब है ना, उसका किसी को कोई परेशानी नहीं है। दुकानों को भी 500 रुपया लग गया, लोग खुशी से दे रहे हैं कि सफाई होनी चाहिए। कर्जा स्कीम है, वो घर बना के लोगों को दे रहे हैं, दवाइयों घरों पे पहुंच रही हैं, कितने अच्छे काम है। लाइसेंस बन गया, अब हर बच्चा कोई किसी का एक्सीडेंट नहीं करेगा, कितने अच्छे काम है। बस ये थोड़ा सा रोजगार के हवाले से काम करना चाहिए। आपने बात बड़ी अच्छी की और मैं पिछले 1 साल से इस पे शोज कर रही हूँ कि मैडम लोगों को मुतबादल दें। जब आप लोगों से उनका अड्डा छीन रहे हैं तो सिर्फ रेडियां दे के आप लोगों का रोजगार पूरा नहीं कर सकते, आपको लोगों को मुतबादल देकर उनके रोजगार के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। ये भाई आए हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? टॉपिक हमारा आज का ये है जी कि सीएम साहिबा ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें अच्छे भी हैं, उसमें ऐसे भी हैं जिसमें बेहतरी की ज़रूरत है, उसमें ऐसे भी हैं जो फ्लॉप हो गए। अच्छे तब कहूँगा जब कोई चीज़ आप इम्प्लीमेंट करवाते हैं ना, तो उसका जो दूसरा पहलू है वो देखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सड़कें तो सी करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग 100 साल से मतलब जद्दी पुश्ती वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, रह रहे हैं मतलब घर हैं, सारे दुकानें हैं, दुकानें जा रही हैं, लेकिन उनको चाबी के बदले चाबी मिल तो रही है, मुतबादिल दिया जा रहा है। देखें पार्किंग प्लाजास बन रहे हैं, उतनी देर तक वो क्या करेंगे? दीवारें तो नहीं चाटेंगे ना वो खाने के लिए। मैंने कल एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा था जिसकी 4 बेटियां हैं, सिर्फ बेटा नहीं है। उसका जो रोजगार था, उसका वो जो रोजगार है वो दुकानें ही थी, दुकान तोड़ दी, सड़क पे आ गया। मुझे ये बताएं कि इस टाइम पे किसकी जेब में इतने पैसे हैं कि जो भाई भाई का नहीं है इस टाइम पे ना, भाई को नहीं दे सकता, वो अपना कफालत पूरी कर ले तो काफ़ी है। ये सारे चौंचले तब अच्छे लगते हैं जब आपका मुल्क तरक्की पजीर हो। आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, चलान करके जनरेट कर लिया, पीरा फोर्स बना के जनरेट कर दिया, फटे तोड़ के, लोहा इकट्ठा करके, लकड़ियाँ इकट्ठा करके रेवेन्यू जनरेट किया, कहाँ लगा है? मुझे एक बात बताएं, आपने ये कहा कि रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, इतने सालों से अगर कानून टूट रहा है, इतने सालों से आवे कावा बिगड़ा हुआ है, क्या उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं थी? आपकी बात ये ठीक है कि लोग बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं और उस पर मैं 100% आपके साथ हूँ, और मैं ये हमेशा से कहती हूँ कि गवर्नमेंट को पहले मुतबादिल देना चाहिए था, फिर ये इनिशिएटिव। मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरा सवाल बनता है यहाँ पे कि पिछले 75 सालों में आपने तालीम के लिए क्या किया है? पंजाब, सिर्फ पंजाब, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पंजाब 75% जो है वो पंजाब जो है वो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा ही नहीं है। 75%। नहीं, आपके नंबर से मैं अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा प्राइमरीली फोकस एजुकेशन पे होना चाहिए था, नहीं हुआ। यहीं पे खड़ी हो गए ना, 100 बंदे में से किसी से तालीम पूछें, 100 बंदा, मैं साथ चलता हूँ आपके, 100 बंदे में 2 बंदे आपको मिलेंगे एमफिल, लेकिन वो भी रेडी लगाते हुए नजर आएंगे। रोजगार के मौके नहीं है ना भाई, रोजगार के मौके कैसे होंगे जब इदारों में बैठेंगे? वही वो कहते हैं ना, मुहावरा है पंजाबी का, अन्ना वंडे रियोड़ियां मुड़ मुड़ अपनियां नूं। जो तुसी देना ही खुद को, मतलब खुद साख्ता क्रिएट करना है ना। जो बंदा हाजिर सर्विस ड्यूटी छोड़ के रिटायर हो रहा है, उसको घर बिठाओ ना यार।
ठीक है, आपकी ये बात सही है, नौजवान बेरोजगार हैं और अभी तक के आप जितने मर्जी अच्छे इनिशिएटिव कर लें, जैसे कि भाई कह रहे थे आप सुथरा पंजाब कर लें, आप इलेक्ट्रिक बसें चला लें, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात कर लें, मेडिसिन मुफ्त देना शुरू कर दें, सब कुछ कर लें, जब तक आप रोज़गार के लिए काम नहीं करेंगे सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं होगी। आपने पीरा डिपार्टमेंट का जिक्र किया, देखें पीरा डिपार्टमेंट अगर सड़कें क्लियर करा रही है, गैर कानूनी तौर पर तजावुज़ात खत्म करा रही है तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि पहले आप उनको मुतबादिल देते जिनको आप उठा रहे हैं। अब मैं आपको ना, हमारा चाइना दोस्त है, ठीक है, हम कहते हैं हमारा चाइना मुल्क हमारा दोस्त है। मैं आपको अभी वीडियो अपने मोबाइल में निकाल के दिखाता हूँ। शाम 5 बजे के बाद, 5 बजे तक गवर्नमेंट टाइम होता है ना किसी इदारे का, 5 बजे तक गवर्नमेंट टाइम है। 5 बजे के बाद तो कोई बंदा मेरे ख्याल से नहीं बैठता होगा, वैसे भी काम नहीं करते वो लोग, सॉरी टू से, लेकिन 5 बजे तक चलो मैं लगा लेता हूँ। 5 बजे के बाद रात 9 बजे तक, और अभी तो मेरे ख्याल से स्मोक भी काम पे नहीं आ रही, उसका भी एक काम का टाइम होता था, रात को 10 बजे आती है बेचारी, लेकिन आजकल नहीं आ रही। तो उसके ऊपर भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा कि यार ये 10 बजे वाला चूरन जो बेचना बंद कर दें, इसको चूरन जो बेचा जा रहा है मार्केट, मतलब ये देखिए, हाँ ये बात आपकी ठीक है। एक तरफ आप कह रहे हैं इस दफ़ा स्मॉग नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं एनवायरनमेंट क्लियर है, आपने मार्केटें 10 बजे बंद कर दी। माशाल्लाह सूरज भी नजर आ रहा है इस दफा, इस साल दिसंबर में सूरज नजर आया, पहले सालों में तो नजर ये तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अच्छा था ना कि स्मॉग के लिए जो काम किया वो बेहतर हो गया। अल्लाह चलो, की तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से अल्लाह की सूरज नजर आया। देखें, आलूदगी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आती, हम फैलाते हैं आलूदगी, हम फैलाते हैं। गवर्नमेंट ने जब इनिशिएटिव, देखो भाई आपकी हर चीज ठीक नहीं है, आपकी जो बातें ठीक है वो मैं मान रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। आपको दूसरा पहलू देखना पड़ेगा, आपने अपनी बात यहाँ से शुरू की थी और वो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहला पहलू खराब है। अभी आप ये देख लेना, सियासत से निकल के बात करते हैं हम, मैं सियासत की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो आवाम की बात कर रहा हूँ ना। सियासत से मेरा कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है, मेरा तल्लक वास्ता नहीं है सियासत के साथ। इस टाइम पे मैं कह रहा हूँ कि जो 10 बजे वाला चूरन है बंद कर देना चाहिए ना, एक ऑर्डर पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम लोग फैसिलिटेट करते हैं सिर्फ लफ्जी, मतलब एक मैंने बयान सुना था किसी वजीर का था कि हम लोग ना जो अंडर 18 मतलब जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं 16-17 स्टार के जो हैं उसको हम तस्वर करेंगे अंडर 18 में, लेकिन हम उनको उसके ऊपर लाइसेंस देंगे, जी लाइसेंस देंगे। मेरे काफ़ी बच्चे जो वहाँ पे जाकर जलील और ख़वार होकर वापस आए, कहते हैं जी अदालत का ऑर्डर नहीं है, सिर्फ हुकूमत ने ऑर्डर दिया है, जब तक अदालत ऑर्डर नहीं करेगा हम लोग नहीं करेंगे। अभी ऑर्डर जाएगा, अप्रूवल होगा, एक तरीकेकार है ना, कानून साजी का एक तरीकेकार है। आप देखें अब ये कानून साजी का तरीकेकार बता रहे हैं, एक तरफ रातों रात बिजली गिर जाती है किसी इंसान के ऊपर, उसकी दुकान तोड़ी जाती है, वहाँ पे कानून कहाँ जाता है? ऐसे नहीं ना, दो आपकी दुकान टूटी है, मेरे जानने वालों की टूटी है, ये पिंजरा मार्केट, उनको पैसे मिले, सबके साथ डीलिंग हो गई है। और हमने वो बेचारे जिसकी दुकान टूटी है वो 23 लाख का मकरूज हो गया। सबसे ज्यादा ना अंदरून शहर मुतासिर हुआ है, यहाँ ना अंदरून शहर गरीबों का इलाका था। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, सबसे ज्यादा फायदा अंदरून का नहीं होगा जब जगह जगह पार्किंग प्लाजाज बने होंगे? नहीं, बेसमेंट के अंदर लोगों को दुकानें दे रहे हैं चाबी के बदले। सर, आप ही की यूनियंस जाके डीलिंग्स करती हैं, आप ही की यूनियंस जो है वो बैठ के आप लोगों को, हमारी यूनियन है ना वो तो अब डिफेंस में रहती है। सबसे पहले जो था ना, सबसे पहले इनको एक जगह क्रिएट करनी चाहिए थी जहाँ पे आप पार्किंग प्लाजा देते। ठीक है, वही कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, टाइम लगता है ना, ओवरनाइट तो पार्किंग प्लाजा ना देखें ना, मेरे वही तो मैं बता रहा हूँ, कर रहे हैं ना, उतनी देर तक तो बंदों को रिलैक्सेशन देते हैं ना यार, नहीं दे रहे कोई रिलैक्सेशन, ये दुकानें खाली कराई जा रही हैं, दुकानें खाली हैं, नोटिस जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आप अपना नंबर दें मेरे प्रोड्यूसर को, इस पे हम अलहदा से एक पूरा शो करेंगे जो आप बात कर रहे हैं। अगर ये हो रहा है तो ज्यादती हो रही है, क्योंकि हमने अपने सर्वे में, अपने शोज़ में जो हमने पूरा भाटी गेट और ये पूरा दिल्ली गेट पूरा कवर किया है, उसमें लोग यही कह रहे हैं जी हम मुतमईन हैं, गवर्नमेंट के साथ हमारी डीलिंग हो रही है। नीला गुंबद गए हैं हम शो करने, उनको बाकायदा पैसे मिले हैं पूरे साल के, कि जब तक काम नहीं हो रहा उन दुकानदारों को पैसे मिले हैं कि आप घर बैठ कर पूरे पैसे लें। नीला गुंबद से मैं बता रही हूँ, मैंने पूरा एक एक दुकान से जाके सर्वे किया और वो लोग खुश हैं। पहले वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज वो नहीं कर रहे, आज वो खुश हैं। लेकिन इस पर हम एक पूरा शो करेंगे, आपसे इस पर बात करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक जो है वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के हवाले से था कि जहाँ गवर्नमेंट अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, वहीं पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में बेहतरी की ज़रूरत भी है, और कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर गवर्नमेंट गौर नहीं कर रही और वहाँ उन्हें काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो राय है लाहौरियों की, आई थिंक ये बड़ी मैटर करती है, क्योंकि लाहौर में जब काम हो रहे होते हैं, पंजाब में जब काम हो रहे होते हैं, तो लाहौरी जो भी राय रखते हैं तो उसका एहतराम जो है वो हर गवर्नमेंट करती आई है। एंड आई रियली होप कि ये गवर्नमेंट भी करेगी। ख़ास तौर पर आज की जो सबसे टॉप शिकायत रही है
वो रोज़गार के हवाले से है, और वो आम आदमी के रोज़गार के हवाले से है कि अगर आप उसके लिए काम नहीं करेंगे तो आपके जितने भी अच्छे, चाहे 1000 अच्छे काम हो जाएं, वो सारे के सारे जो हैं वो उसके नीचे, उस रोज़गार की शिकायत के नीचे दबते चले जाएंगे। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।